हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। यहाँ सबसे पहले दिया गया व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इतने सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पर अगर देखा जाए तो फैट कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। अगर हम दोनों को सेम अमाउंट मिले तो फैट हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फूड जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं उसे एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन हमारे शरीर में ग्रोथ और रिपेयर किसी भी बॉडी पार्ट को रिपेयर करने के काम आता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। फूड जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। विटामिन हमारे बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है, उसे लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टिथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन हमारे आइज बोन्स और टिथ गम्स को हेल्दी रखने में मदद करता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन बहुत प्रकार के होते हैं और वे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दिस आर ऑल्सो ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे विटामिन का एक ग्रुप है जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जिसमें विटामिन बी, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी 12 जैसे विटामिन आते हैं। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल अमाउंट स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को थोड़ी सी मात्रा में विटामिन की ज़रूरत होती है। विटामिन ए कीप आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। विटामिन ए हमारे स्किन और आइज़ को हेल्दी रखने में मदद करते हैं। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज़। विटामिन सी हमारे बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में मदद करता है। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारे बॉडी को कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए हेल्प यूज़ करने में मदद करता है। फूड दैट आर रिच इन विटामिन डिफरेंट विटामिन आर सोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। 2.6 फिगर और 2.9 फिगर में दिखाया गया है कि कौन कौन से ऐसे फूड मटेरियल हैं जिनमें विटामिन पाए जाते हैं, जो कि विटामिन रिच फूड है। जैसे यहाँ मिल्क, फिश ऑयल, उसके बाद कैरेट, मैंगो, ये सब हैं। ये विटामिन ए रिच फूड है और ये प्लांट से हमें मिलते हैं। और कुछ ऐसे फूड मटेरियल हैं जो कि हमें एनिमल से मिलते हैं, जैसे मिल्क, बटर, मीट, एग, फिश। ये सारे विटामिन डी रिच फूड है। मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। मिनरल भी हमारे बॉडी में थोड़े से मात्रा में लेना ज़रूरी होता है। इच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी एंड मेंटेन गुड हेल्थ। मिनरल्स हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन फिगर 2.10। फिगर 2.10 में कुछ सोर्स ऐसे दिए गए हैं जो कि जिनमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ फिगर 2.10 दिया गया है, इन सब में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर ऐसे फूड मटेरियल होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में आप जब रिकॉर्ड कर रहे होगे अपने सारे नोटिस किए हुए चीज़ों को, तो आपने वहाँ पे भी ऐसा देखा होगा कि कुछ फूड मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल्स वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी दैन इन अदर। आपने ऐसे रॉ मटेरियल में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि किसी एक रॉ मटेरियल में बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। एक ही न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सब थोड़े थोड़े मात्रा में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट्स। जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सब न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कौन है, तो राइस है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इन सभी न्यूट्रिएंट्स को छोड़कर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, ये सब को छोड़कर कुछ और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को छोड़ के कुछ और भी ऐसे दो चीज़ हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे डाइटरी फाइबर और वाटर। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफिस। डाइटरी फाइबर को हम रफिस भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर कि डाइटरी फाइबर को क्या कहा जाता है, तो रफिस कहा जाता है। रफिस इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड। रफेज
जो है हमें ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से मिलता है। होल ग्रेन एंड पल्सेस पोटैटो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर मेनली सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स पल्सेस दाल पोटैटो आलू फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कुछ रफेज के सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी। रफेज हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है, बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क। ये तो हमारे रफेज हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को अलग करने में मदद करता है, निकालने में मदद करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फॉर फूड। वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड में लेते हैं उसे एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट मटेरियल को ये वाटर यूरिन और स्वेट के फॉर्म में बाहर निकालने में मदद करता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड फॉर द लिक्विड वी ड्रिंक। हमें अपने शरीर से में जो वाटर की ज़रूरत होती है वे अधिकतर हम ड्रिंक करके लेते हैं, जैसे वाटर मिल्क और टी। इन सब के सहारे हम वाटर को अपने शरीर में जो है लेते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड्स। और हम लोग अपने वाटर को लेने के लिए कुक फूड में भी वाटर डालते हैं ताकि वे हमारे बॉडी के जो वाटर की जितनी ज़रूरत होती है उसे पूरा कर सके। लेट्स सी इफ़ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड टू आवर बॉडी वाटर टू आवर बॉडी। अब हम ये देखेंगे कि कुछ ऐसे सोर्स जिनके द्वारा हमें वाटर मिलता है। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आपको टोमेटो या लेमन जैसे कुछ फ्रूट्स लेने हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। उसे स्मॉल पीसेस में कट करना है। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ गीले होते हैं ऐसा करने में? केयरफुली एब्जॉर्ब वट एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। आपको ये एब्जॉर्ब करना है किसी भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को काटते समय कि आपके होम में जब उसे काटा जाता है, आपकी मम्मी जब काटती है तो आपको उसे देखना है क्या उससे हाथ गीले हो रहे हैं। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट डू नॉट सर्टेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आपने ऐसे फ्रूट और वेजिटेबल देखे हैं जिसमें थोड़े से भी अमाउंट में वाटर प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिससे हल्के भी हाथ गीले नहीं होते हैं। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर। हमने यह देखा कि अधिकतर फूड मटेरियल में वाटर प्रेजेंट होता है। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड्स। हम जब हमारी मदर जब फूड कुक करती हैं तो उसमें भी कुछ वाटर ऐड करती है। बैलेंस डाइट क्या होता है? द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। हम जो फूड दिन भर में खाते हैं तो वो हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस और गुड हेल्थ बनाए रखने के लिए जो हम फूड खाते हैं। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। हमारे भोजन में राइट क्वांटिटीज़ में सही मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हैं, नॉट टू मच और नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही ज़्यादा मात्रा में और ना ही कम मात्रा में। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। और उस डाइट में रफेज और वाटर भी सही मात्रा में प्रेजेंट हो। सच अ डाइट इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट। वैसे डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? वैसे डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स रफेज और वाटर सही मात्रा में प्रेजेंट हो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपुल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट। क्या आप यह सोच सकते हैं कि सभी उम्र के लोग एक ही तरह के डाइट खाते हैं? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। अब हम जो बैलेंस डाइट लेते हैं उनको लेना कैसे चाहिए, मतलब हम कैसे पता करेंगे कि हमें कितने अमाउंट में किन चीज़ों की ज़रूरत है? तो ये हमारे फिज़िकल वर्क, हम जो वर्क करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम घर पे बैठे बैठे या कहीं बैठे बैठे अगर काम करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ये कम मात्रा में लेनी चाहिए, नहीं तो इससे हम ओबेसिटी के शिकार हो सकते हैं। ओबेसिटी के बारे में नीचे दिया भी गया है। ओबेसिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है मोटापा। और अगर हम बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं जैसे किसान करते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि आपने पूरे एक सप्ताह में क्या क्या खाया। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट मेंटेन आर प्रेजेंट इन वन ऑफ द अदर फूड आइटम विद इन ए डे और सो। आपको उस चार्ट में ये सब लिखना है। आपको ये देखना है कि आपने जो फूड
लिया है उसमें सही मात्रा में सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है कि नहीं, जो आपने एक दिन में खाया। अगर आपको एक दिन में सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम आपको एक सप्ताह में मिल जाने चाहिए जितने न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। इससे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, missi roti, thepla made from cereal and pulses। ये ऊपर जितने भी आपने नाम देखे ये सब सीरियल और पल्सेस से बने होते हैं। बनाना, स्पेनिश, सत्तू, जगेरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स। अब इतने सारे जो आपको यहाँ वेजिटेबल्स, उसके बाद इतने सारे फूड के नाम जो दिए गए हैं, इसमें बहुत सारे ये हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड्स मटेरियल्स। ये सब आपको यहाँ इसलिए दिए गए हैं ताकि ये सब आप अपने फूड में ले सकें और आप अपने फूड को एक बैलेंस डाइट बना सकें और बिना ज़्यादा जो है फूड मटेरियल्स, बहुत एक्सपेंसिव फूड मटेरियल बिना खरीदे। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। राइट काइंड ऑफ फूड, सही तरह के फूड खाना ही जरूरी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड properly so that its nutrients are not lost। सिर्फ सही तरह के फूड को ही चूज़ कर लेना और उसे खाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको बनाने के तरीके भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बनाने के दौर में होता ये है कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आपको पता है, क्या आप इस बात से अवेयर हैं कि कुकिंग और प्रिपरेशन के प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। इफ द वेजिटेबल्स एंड फूड्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग दैम, इट may result in the loss of some vitamins। क्या आपको पता है कुकिंग के प्रोसेस में जब हम किसी भी सब्जी को या फल को जब हम काटते हैं तो काटने के दौरान क्या होता है कि हम जब उसे छील देते हैं उसके बाद जब हम उसे वॉश करते हैं तो इसमें बहुत सारे विटामिन लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल। बहुत सारे वेजिटेबल्स के स्किन में ऊपर के उसके खोल जो होते हैं उसमें विटामिन और मिनरल प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them। जब हम राइस या पल्सेस को जब हम लगातार बार बार जब हम उसे वॉश करते हैं तो इससे भी उसके विटामिन और मिनरल उसमें जो प्रेजेंट होते हैं वो वॉश हो जाते हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि फूड को कुक करने से उसे डाइजेस्ट करने में बहुत ईजी होता है। एट द टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। लेकिन हम तो उसे कुक करते हैं ताकि हम उसे इजीली डाइजेस्ट कर लें, पर कुकिंग के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इट दैन थ्रो अवे। बहुत सारे प्रोटीन और जो हमें मिनरल्स चाहिए वो एक्सेस वाटर, जैसे हम चावल को बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद में उस पानी को फेंक देते हैं, तो उसमें जितने भी विटामिन मिनरल्स सब होते हैं वो सब उसमें सब बह जाते हैं और हमें सिर्फ खाने के लिए जो है चावल ही बच जाता है। उसके विटामिन सब जो है वो उससे वेस्ट हो जाते हैं। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी जो होता है ये जब हम कुक करते हैं फूड को तो ये बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। हमें अपने फूड में कुछ रॉ मटेरियल्स, रॉ वेजिटेबल्स और कुछ फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए, रॉ फ्रूट्स को, ताकि हम उसे खा करके अपने पूरे डाइट को बैलेंस डाइट बना सके। बुझो थॉट दैट फूड फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट एट द टाइम। बुझो यह सोचता है कि फैट बहुत अच्छी चीज़ है खाने के लिए। ए कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। क्या यह बात सच है कि एक कटोरी फैट और एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा एनर्जी हमें फैट देगा? हाँ, यह बात सच है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। तो इसीलिए बूझो ने क्या किया कि वे कुछ भी सब कुछ खाना छोड़कर सिर्फ फैट रिच फूड खाने लगे। फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और पेड़ा, ये सब चीज़ समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब बूझो खाने लगा। और सब क्योंकि उसे लगता था कि फ़ैट ही सबसे अच्छा फूड है क्योंकि ये hमें ज़्यादा एनर्जी देता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आप सोचते हैं कि वह सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। और क्यों नहीं सही है इसके बारे में अभी हम जानेंगे। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। यह हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है कि हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाएं। वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अगर हम फैट रिच फूड बहुत ज़्यादा अगर खाते हैं तो हम एक
कंडीशन से सफरिंग करने लगे हैं, जिसे हम ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। ओबेसिटी मतलब मोटापा। अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं तो हम ओबेसिटी मोटापा का शिकार हो सकते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़। अब डिफिशियंसी डिजीज़ क्या होता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट। क्या होता है कि एक आदमी, उसके पास खाना तो बहुत है खाने के लिए, पर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, जो कि उसके फूड में नहीं आ पाते हैं। इफ़ दिस कंटिन्यूस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो उसके खाने में मौजूद नहीं है, अगर वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर ना मिले, तो वो जो पर्सन है वो डिफिशियंसी का शिकार हो जाएगा, का शिकार हो जाएगा, कुपोषण का शिकार हो जाएगा। उसके शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं हो तो डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। डिफिशियंसी जो डिजीज़ होता है, इसमें अगर कोई न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो उसके हम डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं और इसमें हमारे शरीर का बुरा हाल हो जाता है। और इसमें अभी हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। डिजीजेज दैट ऑक्योर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। अगर कोई न्यूट्रिएंट्स हमें लंबे समय तक अगर नहीं मिलता है तो हम डिफिशियंसी डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, he is likely to have stunted growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। अगर कोई पर्सन को प्रोटीन अगर सही मात्रा में उसे अगर लंबे समय तक नहीं मिलता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसके फेस फूलने लगेंगे, उसके बाल उजले हो जाएंगे, सफ़ेद हो जाएंगे, उसको स्किन डिजीज़ हो जाएगा और उसे डायरिया भी हो सकता है। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली। अगर उसकी डाइट में बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर नहीं मिलता है तो उसका ग्रोथ बिल्कुल से रुक जाएगा। सच अ पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैन ही सी मे नॉट इवन टू एबल टू मूव। अगर होता है कि उसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अगर ना मिले तो वो चल भी नहीं पाएगा ठीक से, वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा खड़ा होने के लिए। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर्स। विटामिन और मिनरल का डिफिशियंसी भी कुछ डिजीज़ और डिसऑर्डर को लाता है। जैसे सम ऑफ दिस आर मेंटेन इन टेबल 2.3 टेबल में दिया गया है कि कौन कौन से विटामिन और मिनरल से कौन कौन सा डिजीज़ होता है उसके कमी से। ऑल डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। जितने भी डिफिशियंसी डिजीज़ है, अगर आपको इनसे बचना है तो आपको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आस्क ओवर सेल्फ द रीज़न वाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम द डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि क्यों इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों इतने प्रकार के फूड हम लेते हैं। वो हम इसीलिए लेते हैं ताकि वो एक बैलेंस डाइट बन सके और हमें कोई भी डिफिशियंसी डिजीज ना हो। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव अ बैलेंस टू डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को जो जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो सब हमें देखना है कि हमारे बैलेंस डाइट में है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें उसे किसी भी तरह लेना चाहिए, नहीं तो हम भी डिफिशियंसी डिजीज़ के शिकार हो सकते हैं। जैसे यहाँ टेबल 2.3 में दिया गया है कुछ डिजीज़ के नाम जो कि विटामिन और मिनरल की कमी से होते हैं। जैसे फर्स्ट में यहाँ दिया गया है विटामिन के नाम, विटामिन ए। इसकी कमी से हमें लॉस ऑफ विजन, यानी हमारे देखने की शक्ति कम हो सकती है। पुअर विजन, देखने की शक्ति कमज़ोर हो सकती है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात के समय देखने में की शक्ति में कमी हो सकती है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल से देखने की शक्ति ही चली जाए। अब आपको करना ये है कि टेबल 2.3 को अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ये आपके आगे भी काम आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ये वीडियो ऐसे वीडियो लगातार देखने को मिलता रहे।